जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की इस क्लास में। बच्चों, आज संडे है तो इसीलिए हमने फिर से आज एक छोटा सा टेस्ट रख दिया है। यह टेस्ट सोशल साइंस और मुख्यतः आपके पॉलिटिकल साइंस से है। तो चलिए जल्दी से इस टेस्ट को सभी बच्चे देंगे और सभी क्वेश्चन को सही करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज के इस टेस्ट को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखें और जो भी आपका सही आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका वही है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके आकर आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने आंसर को कॉपी में नोट करें और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। क्वेश्चन है, संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है। चलिए इसके आंसर्स को देखें और जो भी सही आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है। क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो चलिए इसमें से जो भी आपका आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि। क्वेश्चन है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि, और इसमें से आप अपने आंसर को देख लें। ठीक है, हम यहाँ पर आपको आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, आपका जो भी आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित किया गया है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित किया गया है। इसके आंसर्स को देखें और आपका जो भी आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। तो चलिए इसके आंसर्स को दिखा देते हैं, आप देख लें और जो भी आपका सही आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। चलिए इसके आंसर्स को दिखा देते हैं और आपका जो भी आंसर हो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। चलिए इसके आंसर्स को देख लें और आपका जो भी आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। चलिए आंसर देखें और आपका जो भी आंसर हो वो आप अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। चलिए इसके आंसर्स को देखें और जो भी आपका आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। इसके आंसर्स को देखें और जो भी आपका आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। चलिए इसके आंसर्स को देखें और जो भी आपका सही आंसर है बच्चों वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। चलिए इसके आंसर्स को देखें और आपका जो भी आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो आप क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। क्वेश्चन है,
ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो वो आप अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की यह टेस्ट समाप्त होती है। आप सभी बच्चे अपने आंसर्स को लेकर तैयार रहें और यहाँ पर आंसर्स मिलाना शुरू करें। ठीक है, पूरे 15 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप इसे ज़रूर मिलाइए और जल्दी से मिलाइएगा। ठीक है, हम बताते हैं आपको। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, पाँचवें नंबर क्वेश्चन का बी, छठे नंबर क्वेश्चन का सी, सातवें नंबर क्वेश्चन का सी, आठवें नंबर क्वेश्चन का ए, नौवें नंबर क्वेश्चन का सी, 10वें नंबर क्वेश्चन का सी, 11 नंबर क्वेश्चन का बी, 12 नंबर क्वेश्चन का बी, 13 नंबर क्वेश्चन का सी, 14 का होगा ए और 15 का होगा बी। तो चलिए सभी बच्चे अपने आंसर्स को मिलाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, 15 में कितने नंबर प्राप्त हुए। जिस भी बच्चे के 15 में 15 प्राप्त हुए हैं, आप सभी बच्चे इसी प्रकार से अपनी मेहनत को जारी रखें और किसी कारणवश किसी बच्चे के नंबर अगर कम आए हैं तो वो निराश न हो और हमारी क्लासेस को देखते रहें, तो आप भी 15 में 15 क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।